हाय, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको एच लुकअप के बारे में बताऊंगा। एच लुकअप में एच स्टैंड्स फॉर हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल क्या है? यहाँ पे रोज हैं, ये हमारे पास रोज हैं 5 6 7 यहाँ पे हॉरिजेंटली, और ये हमारे पास वर्टिकल कॉलम से। वी लुकअप में हमने देखा था कि वर्टिकली हमारे पास एक वर्टिकल टेबल दिया हुआ था और यहाँ पे हमने डिफरेंट फार्मूलाज इस्तेमाल किए थे। एच लुकअप में हमारे पास जो टेबल है वो वर्टिकल नहीं है, वो हॉरिजेंटल है। तो इस वजह से हमारे पास फंक्शन का नाम हो गया एच लुकअप। तो इस टेबल को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट एज ट्रांसपोज कर दिया। तो अगर मेरी आप पेस्ट वाली वीडियो देखेंगे कि डिफरेंट पेस्टिंग के ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि ट्रांसपोज एक्चुअली काम कैसे करता है। तो ये हमारे पास हॉरिजेंटल टेबल आ गया। ये देखिए यहाँ पे ये टेबल ऐसे था और इसको जब मैंने पेस्ट एज ट्रांसपोज किया तो इसकी शेप कुछ ऐसे होगी। तो इस शेप में अब कोई भी आइटम को फाइंड करना हो तो उसके लिए हम एच लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे प्राइस फाइंड करनी है इस टेबल में किसी भी आइटम की, चाहे वो डोर हो, विंडो हो, वॉशरूम, बेसन हो, टिश्यू हो, बेड हो, वाटरमेलन हो, किचन हो, बनाना हो, एप्पल हो। तो कोई भी अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो यहाँ पे मैं एच लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि हमारे पास जो टेबल दिया हुआ है वो हॉरिजेंटली है। तो इक्वल टू एच लुकअप। एच लुकअप वैल्यू वो लगानी है जिस वैल्यू के अगेंस्ट हमने प्राइस फाइंड करनी है, जिस आइटम की हमने प्राइस फाइंड करनी है। तो मैं कहता हूँ कि इस सेल में जो भी आइटम मैं लिखूंगा उसकी प्राइस आनी चाहिए। उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। टेबल अरे जो टेबल हमारे पास गिवन टेबल होगा, जितना भी टेबल हमारे पास सपोज 5000 10,000 हमारे पास रोज हो, सबको आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉमा लगाना है। उसके बाद रो इंडेक्स नंबर। ये कॉलम वी लुकअप में हमारे पास था कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि वहाँ पे टेबल था कॉलम वाइज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें, तो आपको रो इंडेक्स नंबर या कॉलम इंडेक्स नंबर आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे है, वहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर था, यहाँ पे है रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर यहाँ पे रो वाइज हमारे पास टेबल है, हॉरिजेंटली है, तो इस वजह से यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर आया है। तो मैं देखता हूँ कि कौन सी रो में मेरी प्राइस है 1 2 3 4। तो मैं ये देख रहे हैं कि टेबल में मैंने जिस आइटम की प्राइस फाइंड करनी है तो प्राइस कितने नंबर पे है 4। तो यहाँ पे मैं मैन्युअली 4 लिख दूंगा और कॉमा प्रेस करके 0 प्रेस करूंगा एग्जैक्ट मैच के लिए, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई आइटम भी नहीं लिखा। सपोज मैं यहाँ पे कोई आइटम लिखता हूँ किचन। अगर आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी नहीं आती तो आप मेरी डाटा वैलिडेशन वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली में लिस्ट कैसे बनती है। तो मैं सपोज यहाँ पे किचन मैंने दे दिया है, किचन के अगेंस्ट वैल्यू आ रही है मेरी 161। तो मैनुअली मैं देख लेता हूँ कि हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल है, ये किचन है आइटम, और यहाँ पे 4th नंबर पे प्राइस दी हुई है। तो 4th नंबर पे हमारे पास क्या है 161, जो यहाँ पे उसने शो करवा दी है। ठीक है, उसके बाद मैं प्रोडक्ट कोड लिखता हूँ। तो एक और एग्जांपल है एच लुकअप की, ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैं एच लुकअप लिखता हूँ। एच लुकअप वैल्यू, जिस वैल्यू के अगेंस्ट जिस वैल्यू की हमने प्रोडक्ट कोड फाइंड करना है, और उसके बाद जिस वैल्यू का हमने प्रोडक्ट कोड फाइंड करना है वो लुकअप वैल्यू होनी चाहिए। और कॉमा लगाऊंगा और टेबल अरे हमारे पास, इस टेबल से हमने प्रोडक्ट कोड फाइंड करना है। ये नीचे जितना भी हो, आप जितना बड़ा भी टेबल आपके पास होगा वो आप सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद फिर कॉमा लगाऊंगा और रो इंडेक्स नंबर हमारे पास। अब देखें प्रोडक्ट कोड की कौन से नंबर पे है, तो मैं काउंट कर लेता हूँ मैनुअली 1 2 3। तो प्रोडक्ट कोड हमारे पास 3 नंबर पे है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ और कॉमा लगा के 0 प्रेस कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास प्रोडक्ट कोड आ जाएगा। तो ये हमारे पास किचन का प्राइस भी आ गया, प्रोडक्ट कोड भी आ गया। तो यहाँ पे मैं अगर चेंज करता हूँ, एप्पल करता हूँ, तो ये देखिए एप्पल की प्राइस ये है 211.50 और उसका प्रोडक्ट कोड ये है C1798। तो ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है।
सेम एज मैं रीजन के लिए यूज करूंगा एच लुकअप। लुकअप वैल्यू जिस वैल्यू के अगेंस्ट हमने रीजन फाइंड करना है, और कॉमा, और उसके बाद कौन से टेबल से हमने वैल्यू पिक करनी है, कॉमा और रो इंडेक्स नंबर। अब देखता हूँ रीजन किस नंबर पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 रीजन मेरे पास 5th नंबर पे आ रहा है। और कॉमा लगा के मैंने अप्रॉक्सीमेट मैच नहीं करना, एग्जैक्ट मैच करना है, क्योंकि वैल्यू एग्जैक्ट मैच हो रही है। और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और प्रेस एंटर करूंगा तो हमारे पास रीजन भी आ गया। सपोज मैं यहाँ पे आइटम चेंज करता हूँ, विंडोज़ करता हूँ, तो ये देखें विंडोज़ में हमारे पास प्राइस क्या आ रही है 143, प्रोडक्ट कोड हमारे पास ये वाला आ रहा है, और रीजन कौन सा आ रहा है, चाइना। तो ये देखें कि हमारे पास ये हमने टेबल बना लिया और इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ हम देख सकेंगे, एक्सेप्ट के हम ये पूरा टेबल देखें। तो यहाँ पे आप डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एच लुकअप फंक्शन था विद एग्जैक्ट मैच। तो आइए देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेट मैच कैसे काम करता है। सेम एज जैसे हमने वी लुकअप में अप्रॉक्सीमेट मैच यूज़ किया हुआ था, वैसे ही ये वी लुकअप में हम अप्रॉक्सीमेट का मैंने ये टेबल यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट एज मैंने ट्रांसपोज कर दिया। तो जो हमारे पास रोज थी वो कॉलम में कन्वर्ट होगी, और जो कॉलम थे हमारे पास रोज में कन्वर्ट हो गए। इस तरह मैंने सपोज किसी भी बाइंग रेंज का टेक्स्ट फाइंड करना है, तो मैंने इस टेबल में, तो ये सपोज टेबल आपके थाउजेंड्स ऑफ 1000 रोज है, तो आपने यहाँ से एक वैल्यू पिक करनी है। तो उसके लिए मैं एच लुकअप का यूज़ करूँगा, एच लुकअप और लुकअप वैल्यू इस रेंज की मैंने टेक्स्ट फाइंड करना है इस रेंज पे, और यहाँ पे कॉमा लगा के मैं टेबल अरे सेलेक्ट कर लूँगा। ये हमारे पास टेबल है, और उसके बाद मैं कॉमा लगा के रो इंडेक्स नंबर। अब देखिए कि रो इंडेक्स नंबर है, यहाँ पे 2 रोज मैंने दी हुई हैं, तो इस वजह से 1 और 2 हमने टेक्स्ट फाइंड करना है, तो ये 2nd रो में है। और प्रेस कॉमा, और अब हमने क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट मैच करना है। डबल क्लिक कर दूंगा ट्रू करके, ब्रैकेट क्लोज करके प्रेस एंटर करूँगा। तो ये देखिए हमारे पास कोई एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई बाइंग रेंज दी हुई नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे 4000 लिख देता हूँ, तो आप देख लेंगे 4000 के अगेंस्ट टैक्स कितना है, $20। तो 4000 और यहाँ पे देख लें कितना आ गया टैक्स, $20। सपोज यहाँ पे मैं 10,000 लिख देता हूँ, तो 10,000 पे कितना टैक्स हमारे पास आ रहा है, $50। तो ये ऐसे एच लुकअप काम करता है। अगर मैं इन दोनों के दरमियान की वैल्यू को लिखूंगा, सपोज इन दोनों के दरमियान, तो यहाँ से वैल्यू रिटर्न करके 3000 पे आएगी। 3000 के अगेंस्ट जितना टैक्स दिया होगा वो यहाँ पे शो कर देगा। तो देखते हैं कैसे। सपोज मैं 3400 लिखूंगा, तो 34 की बेस वैल्यू क्या है, 3000 है, तो 3000 के अगेंस्ट जितना टैक्स दिया होगा वो यहाँ पे शो करवा देगा। तो 34 लिख के मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो ये देखें 15 है, 15 हमारे पास 3000 के अगेंस्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू, सपोज आप 3900 ही क्यों ना लिखो, तो 3900 की बेस वैल्यू क्या यहाँ पे दी हुई है, 3000 के अगेंस्ट जितना टैक्स होगा वो यहाँ पे शो करवा देगा। एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे 15 ही है। यहाँ पे मैं इस 2 वैल्यू को कंपेयर कर लेता हूँ। सपोज मैं 7700 लिख देता हूँ, तो 7700 का बेस वैल्यू क्या है हमारे पास, 7000 है। 7000 के अगेंस्ट कितना टैक्स आ रहा है हमारे पास, 35 है। तो यहाँ पे ये देखें 35 है। ये अप्रॉक्सीमेट मैच कर रहा है ना, कि वो अगली वैल्यू को नहीं देख रहा, वो पिछली वैल्यू से मैच करके उसके अगेंस्ट जितना भी टैक्स होगा वो यहाँ पे शो करवा रहा है। तो दिस वाज द होल वीडियो related to HLOOKUP. Thanks for watching. Keep learning, keep exploring.